नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थर्ड चेयर लॉ में। मैं एडवोकेट जगप्रवेश शर्मा आज आपके साथ डिस्कस करूंगा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम इन आवर लीगल फील्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक इन आवर लीगल फील्ड। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 20 की। ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 20 के दोस्तों मैं आपको सारी जानकारी सटीक दूंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या आया है। तो दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए और हमारे दोस्तों की जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे भाई जो कि LLB कर रहे होते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, जब उनको डिग्री इशू हो जाती है या फिर डिग्री इशू होने के बाद जो भाई हमारे स्टेट बार के अंदर अपना एनरोलमेंट करा लेते हैं, वो जो सर्टिफिकेट वहाँ से हमको प्रैक्टिस का इशू होता है दोस्तों, वो एक प्रोविज़नल सर्टिफिकेट इशू होता है और वो 2 साल के लिए ही वैलिड होता है। विद इन 2 ईयर दोस्तों हमें अपना जो है ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही हमें परमानेंट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड लाइसेंस जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इशू होता है। उसी के बाद ही हम इंडिया में कहीं भी और किसी भी स्टेट में आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमें पूरी परमिशन मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, अब तक हम देखेंगे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने समय के साथ साथ अपने एग्ज़ाम पैटर्न में, क्वेश्चन पेपर पैटर्न में काफ़ी चेंजेस लाए हैं। तो दोस्तों, आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि कब तक ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का नोटिफिकेशंस आएंगे, कब तक जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं और कब तक जो है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू होगा। तो दोस्तों, अगर हम इसके पैटर्न को एनालाइज़ करें तो हम देखेंगे स्टार्टिंग में जो है इसका तरीका था कि ये साल में 2 बार एग्ज़ाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती थी और हर तीसरे मंथ, यानी कि आफ्टर द एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता था उसके तीसरे मंथ के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है इशू कर दिया जाता था। लेकिन 5-6 सालों में पैटर्न में काफ़ी चेंज आया है दोस्तों, और उस चेंज को देखते हुए हमें दिखा है कि अब जो है साल में एक बार ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, यानी ईयरली एग्ज़ाम हो रहा है और साल में एक बार ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन एग्ज़ाम्स को ऑफलाइन कंडक्ट कराती है। जो फॉर्म फिलअप है वो ऑनलाइन हुआ करता था, बट जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होता था। सेंटर्स पे जाके वहाँ हमको एग्ज़ाम दे के आना होता था और उसके बाद ही हमारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है इशू करा जाता था बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसमें लेटेस्ट नोटिफिकेशंस की। तो दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लेटेस्ट नोटिफिकेशन उसकी वेबसाइट पे आ गया है। अगर आप उस नोटिफिकेशंस को देखेंगे तो हम देखेंगे उसमें कि ये टेंडर इशू करा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए, कंपनीज़ के लिए, PSU सोसाइटी फर्म्स के लिए, कि ये 2025 का जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट कराने के लिए नोटिफिकेशंस हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है एक अथॉरिटी देख रही है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा दे। तो गाइस, अभी तक एग्ज़ाम को लेके जो नोटिफिकेशंस आई है, पहले जो पेपर होता था वो ऑफलाइन हुआ करता था एग्ज़ाम, बट अब इसमें चेंज आ गया है और इस नोटिफिकेशंस को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम का ऑप्शन दिया हुआ है। यानी चांसेस है कि इस बार जो एग्ज़ाम हो वो ऑनलाइन हो, यानी कि आप पेन पेपर की जगह CBT जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आप कंप्यूटर से लॉगिन करेंगे और उसी पे अपने एग्ज़ाम को देंगे, इस तरह का एग्ज़ाम होने का चांसेस है। अभी तक जो मेन इसका आप देखेंगे दोस्तों, तो हम उसमें देखते रहे हैं कि जो भी एग्ज़ाम होता था वो ऑफ़लाइन ही रहता था, लेकिन इसमें ऑनलाइन होने के चांसेस हैं। बट अभी तक ऑनलाइन होगा या नहीं होगा, इसलिए को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नहीं आया है। उनका नोटिफिकेशन यही आया है कि वो अभी टेंडर रिलीज़ कर रहे हैं जो अथॉरिटी, जो एक सेपरेट अथॉरिटी बना सके जो कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा ले। और अगर हम इसके नोटिफिकेशंस की बात करें दोस्तों, तो पुराने पैटर्न को देखते हुए सितंबर एंड में या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में जो है आपका नोटिफिकेशन जो है, मतलब फॉर्म्स जो है आउट हो जाएंगे ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के, जो प्रोबेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली। और आप उसके बाद लगा लीजिए कि 2 महीना या 1.5 महीना जो है आपको टाइम मिलेगा सबमिशन ऑफ फॉर्म के लिए। तो दिसंबर फर्स्ट वीक या आप मान के चलिए कि नवंबर एंड तक जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर ये आवेदन आते हैं तो नोटिफिकेशन चेंज होंगे, अगर नहीं आते
तो चांसेस है कि पहले की तरह ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम ही हो और मार्च तक आपको आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है वो इशू कर दिया जा सकता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन दोस्तों अभी तक जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर हमने देखा है कि इसमें टेंडर इशू करा गया है। अब इसमें कितने आवेदन आते हैं और कौन सी कंपनी इसको लेती है, तो उसके हिसाब से अभी ये कहना मुश्किल है कि ये जो एग्ज़ाम होगा ये बार काउंसिल ही जो है कंडक्ट कराएगी या फिर कोई सेपरेट अथॉरिटी कराएगी। तो दोस्तों उसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हम जो भी इस पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आएगा उसके बारे में आपको बताएंगे। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर आवर चैनल एंड थैंक यू गाइस। और आपको हमारा वीडियो कैसे लगा उसके बारे में भी ज़रूर बताएं।